Assalamualaikum 6th class. Today our lecture is lecture 12 and unit 4. Unit 4 है हमारा इन्वायरमेंट एंड इंट्रैक्शन। बट हमारा आज का टॉपिक जो है हमने पढ़ना इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है इसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी इंक्लूड एंड लिविंग थिंग्स भी इंक्लूड। ठीक है, तो एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म दैट इफेक्ट इट्स लाइफ, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म कहते हैं किसी भी लिविंग थिंग को, कि हमारे इर्द गिर्द की जो जानदार चीज़ें और जिससे हमारी लाइफ जो इफ़ेक्ट होती है किसी भी लिविंग थिंग की, वो सब इन्वायरमेंट है। ठीक है, चाहे वो लिविंग थिंग्स है चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स है। अब इनका 2 कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट की। अब वही लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग की बात आ गई तो इन्होंने कहा है कि बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग, ठीक है, और एबायोटिक कंपोनेंट जो होंगे वो नॉन लिविंग थिंग्स होंगे। बायोटिक को लिविंग थिंग्स की बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, मतलब ज़िंदगी, जिंदा चीज़ें, इसलिए बायोटिक कंपोनेंट को हम कहते हैं। ये लिविंग थिंग्स होती हैं, ये प्लांट्स, एनिमल्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म है। और एबायोटिक जो है ये बायोटिक की ऑपोजिट है, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो बायोटिक्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी? प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहे वो छोटे हैं, हम उन्हें माइक्रोस्कोप से व्यू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लिविंग थिंग्स तो है ना वो, तो इसी बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएंगे। अब नॉन लिविंग थिंग्स में होंगी एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें जो है ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब हमने मज़ीद बायोटिक कंपोनेंट्स की डिटेल पढ़नी है। आज हम बायोटिक कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, देन हम नेक्स्ट लेक्चर में एबायोटिक कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। तो बायोटिक कंपोनेंट जो है 3 तरह के हैं: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूसर्स हमें नाम से पता चला है कि कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर जो हैं वो प्लांट्स हैं। प्लांट्स का डिपेंड किसी चीज़ पे भी नहीं है, वो अपनी फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स हैं, ये कुछ पैदा करते हैं, खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। ठीक है, तो प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड नॉन एज प्रोड्यूसर्स। तो प्लांट्स जो हैं खुद अपनी फूड तैयार करने के काबिल हैं, किसके थ्रू करते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंज्यूमर्स नेम से बचा कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑल द ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट मेक देयर फूड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार नहीं कर सकते। कंज्यूमर्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, फूड पे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। अब किस तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है देखिए। अब इसकी कंज्यूमर्स की भी 3 टाइप्स हैं। ठीक है, हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स। हर्बीवर्स में क्या होंगे? वो एनिमल्स होंगे जो सिर्फ प्लांट्स को ईट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। कोई भी एनिमल है वो ये प्लांट्स पे डिपेंड कर रहा है। अब जैसे हम एक बात कर लेते हैं कि लाइन तो प्लांट्स पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन लाइन गोश्त खाता है। फॉर एग्जांपल लाइन ना गोट को खाता है। ठीक है, तो गोट का डिपेंड किस पे है? प्लांट्स पे है ना। तो इसी तरह ये इनडायरेक्टली बात आ जाती है। अच्छा, हॉर्स, गोट, बटरफ्लाई सब का डिपेंड किस पे है? प्लांट्स पे। कार्निवर्स है। कार्निवर्स कौन से होंगे? कार्निवर्स जो होंगे जो एनिमल्स दैट फ्लैश एंड ऑफ द हर्बीवर्स और अदर एनिमल्स, जो किसी भी दूसरे एनिमल्स को ईट करेंगे। टाइगर हो गया, लाइन हो गया, कैट्स होंगे। ठीक है, ओमनिवर्स होंगे जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ईट करते हैं, दोनों को खाते हैं, तो वो होंगे ओमनिवर्स। हर्बीवर्स होंगे जो सिर्फ प्लांट्स को ईट करेंगे। कार्निवर्स होंगे जो दूसरे एनिमल्स को ईट करेंगे। ओमनिवर्स होंगे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों पे ही डिपेंड करेंगे, दोनों को ही खाएंगे, दोनों को ईट करेंगे। ठीक है, जैसे चिकन, क्रॉस, बियर्स एंड वुमेन। इंसान जैसे सब्जियां भी खाता है, गोश्त भी खाता है, इस तरह से।
अब लास्ट है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर नाम से पता चल रहा है, डिकम्पोजर नाम से पता चल रहा है कि कोई डिकम्पोज करना, कुछ ब्रेक करना, ठीक है। दे ब्रेक डाउन complex substances into some simple ones. Plants and animals use this simple substance. This is natural way of recycle of material. अच्छा, डिकम्पोज करने का ये मतलब है कि जैसे कि डेड बॉडीज़ वगैरह को, जैसे कुछ प्लांट्स हैं, जब प्लांट्स या एनिमल डाई कर जाते हैं, ठीक है, तो फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, उनको ब्रोक डाउन करते हैं, ठीक है, तो वो डिकम्पोजर्स हैं। मतलब वो सिंपल में चेंज कर देते हैं उसको, सिंपल सब्सटेंस में। अच्छा, नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स अपॉन वन अनदर, कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स क्यों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ये 5 पॉइंट्स इस वजह से डिपेंड करते हैं, फूड के लिए, शेल्टर पनाह के लिए, प्रोटेक्शन तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, एंड पोलिनेशन, पोलिनेट करने के लिए। जिस तरह से फ्लावर्स के लिए, फ्लावर्स के पोलन्स की जो ट्रांसफ़र होती है एनिमल्स के थ्रू भी होती है, इस तरह से। अब फूड के लिए कैसे, कुछ एनिमल जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड। कुछ एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो वो ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, क्यों करते हैं, अपनी खुराक के लिए, शेल्टर। अब सम एनिमल्स सच एज आउल मेक देयर होम्स इन द होल्स ऑफ ट्री, जैसे कि आउल्स है, उल्लू हैं, ये क्या दरख्त के अंदर होल्स बना लेते हैं, ठीक है, मतलब अपनी शेल्टर के लिए, अपनी हिफाजत के लिए। और इसी तरह स्पैरो हैं, घोंसला बना लेती हैं, तो इसीलिए फिश फॉर शेल्टर। तो कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अब इसका मतलब ये है कि एनिमल जो है वो प्लांट्स पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन के लिए किस तरह से। अब यहाँ पे सम एनिमल्स टेक हेल्प फ्रॉम प्लांट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज़। यहाँ पे पैरट की एग्जांपल दी। पैरट्स जो है वो दरख्त पे बैठ जाता है ताकि उसका कलर और पत्तों का कलर मिल जाए, सेम होगा ना, ग्रीन और ग्रीन, तो फिर वो क्या करते हैं, पता नहीं चलता सम टाइम, तो इसीलिए वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड, अब पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, और इंसान जो हम हैं या कोई भी एनिमल्स हैं वो रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको। अब है पोलिनेशन, तो एनिमल्स आल्सो हेल्प इन सम प्लांट्स इन देयर पोलिनेशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फ्लावर की पोलिनेशन या कुछ मतलब है पौधे की पोलिनेशन, एयर के थ्रू भी होती है, वाटर के थ्रू भी होती है, इस तरह एनिमल्स के थ्रू भी होती है। तो इस तरह से तो एनिमल्स भी को प्लांट्स इसलिए भी यूज़ कर लेते हैं पोलिनेट करवाने के लिए। ठीक है बच्चों, आज का हमारा यहीं तक है टॉपिक। और आपके जो रिटर्न वर्क में है वो आपने कंज्यूमर्स की टाइप लिखनी है डिटेल। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।